अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत बड़े बड़े और पुराने खिलाड़ियों को मात देने लगा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में कोई भी नई खोज के लिए दुनिया सिर्फ अमेरिका, रूस या फिर चीन की तरफ देखती थी, लेकिन अब भारत ने अंतरिक्ष में कई अहम खोज कर दुनिया को अपनी ताकत दिखा दिया है। अब पूरी दुनिया भारत के इसरो के हर मिशन को उम्मीदों के साथ देखती है। एक तरफ जहां चंद्रयान 3 मिशन से दुनिया को चांद पर मौजूद ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में पता चला, चांद की सतह पर बदलते तापमान के बारे में पता चला, तो दूसरी तरफ भारत अब सूर्य के राज खोलने के लिए निकल पड़ा है। इसके अलावा स्पेस में इंसान भेजने की पुख्ता तैयारी भी इसरो ने कर ली है। स्पेस सेक्टर में भारत का कद तेजी से बढ़ता जा रहा है और वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को इसमें पछाड़ता चला जा रहा है। इसरो की सबसे बड़ी खासियत उसके मिशन का किफायती होना है। इसरो कम बजट में बड़े बड़े कारनामे करके दिखा रहा है। अमेरिका और यूरोप की तुलना में भारत से उपग्रह भेजना बहुत ही सस्ता है। वहीं रूस और चीन की बात करें तो वैश्विक राजनीतिक कारणों से अब ये दोनों देश अंतरिक्ष व्यापार में पिछड़ते जा रहे हैं और भारत इस मौके पर बढ़त बनाने में कोई देरी नहीं कर रहा है। साल 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना के बाद भारत ने स्पेस के सेक्टर में कदम बढ़ाना शुरू किया था। तब हमारे रॉकेट के पुर्जे साइकिल और बैलगाड़ी पर ढोए जाते थे। इसरो के वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपनी लगन से मंगल तक पहुंचने का फैसला किया। इसके लिए इसरो ने मंगलयान मिशन को लॉन्च किया। इंडिया के इस मिशन के बाद वॉशिंगटन टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपमानजनक कार्टून तक छापा था, जहां पगड़ी धोती पहने एक भारतीय को गाय के साथ एलीट स्पेस क्लब के दरवाजे पर नॉक करते हुए दिखाया गया था। लेकिन आज भारत ने बेहद शांति से इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि अमेरिका हो या रूस, चीन हो या जापान, सभी को यह समझ आ गया है कि भारत अब अंतरिक्ष में एक बड़ी ताकत है। पिछले 2 दशक में इसरो ने 34 अलग अलग देशों के 381 अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। इसरो ने एक साथ सबसे ज्यादा उपग्रह अलग अलग देशों के लिए छोड़ने का भी रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है और अब उम्मीद की जा रही है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में आने वाले दिनों में भारत और नए नए आयामों को छुएगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास के काम सिर्फ इसरो ही नहीं करता है। हाल के सालों में देश में कई निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनियां उभरी हैं। दरअसल साल 2020 में मोदी सरकार ने स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 सालों में लगभग 150 निजी अंतरिक्ष कंपनियां अस्तित्व में आई। ये टेक स्टार्टअप्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन कंपनियों में अरबों रुपयों का निवेश किया जा रहा है। इसरो के अंतरिक्ष मिशन में हाई टेक्नोलॉजी स्टार्टअप और प्राइवेट कंपनियों की भूमिका बढ़ती जा रही है। खास बात यह भी है कि भारतीय निजी कंपनियां अब स्पेस टेक्नोलॉजी के खास क्षेत्रों में भी काम कर रही हैं। वे न सिर्फ अलग अलग अंतरिक्ष क्षेत्रों में इसरो के साथ सहयोग कर रहे हैं, बल्कि अब वे अमेरिकी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों की भी मदद कर रहे हैं। इसरो को अब इन निजी कंपनियों के सहयोग से नए मिशनों पर अधिक और तेजी से काम करने का अधिकार मिल रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने का बाजार फिलहाल $6 अरब का है। अगले 2 सालों में इसके 3 गुना होने की उम्मीद है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भारत इस बाजार का एक बड़ा प्लेयर बनकर उभरेगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।